साल 1630 शिवनेरी किले पर एक महान योद्धा जन्म लेने वाला था, छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन उनके जन्म से पहले भारत और महाराष्ट्र की स्थिति कैसी थी? कैसा था वो अंधकार और अत्याचार से भरा समय, जिसे बदलने के लिए इतिहास एक नेता तैयार कर रहा था? शिवाजी महाराज के जन्म से पहले पूरा भारत राजनैतिक अव्यवस्था में फंसा हुआ था। उत्तर में मुगल साम्राज्य तेजी से विस्तार कर रहा था। दक्षिण और पश्चिम भारत में अलग अलग सुल्तान आपस में लड़ रहे थे। बहमनी साम्राज्य टूटने के बाद महाराष्ट्र 5 मुस्लिम सत्ताओं के बीच बंट गया था। ये 5 सत्ताएं थीं: निजाम शाही अहमदनगर, आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकोंडा, बिदर शाही, इमाद शाही वरहाड़। इन सत्ताओं के आपसी संघर्ष ने महाराष्ट्र को पूरी तरह तोड़ दिया था। महाराष्ट्र का अधिकांश हिस्सा निजाम शाही और आदिल शाही ने आपस में बांट लिया था और स्थानीय सरदार इन सुल्तानों के आदेश पर एक दूसरे से लड़ने को मजबूर थे। इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को हो रहा था। गांव उजड़ते थे, कर जबरदस्ती वसूले जाते थे और लोगों का जीवन असुरक्षित बना हुआ था। दक्षिण भारत में एक समय एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था, विजयनगर। 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित ये साम्राज्य कला, साहित्य और स्थापत्य का केंद्र बना। कृष्णदेवराय के समय ये साम्राज्य अपने सर्वोच्च शिखर पर था। लेकिन 1565 में तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण के सुल्तानों ने विजयनगर को हरा दिया, जिसके बाद दक्षिण भारत में स्थिरता पूरी तरह समाप्त हो गई। उत्तर भारत में भी बड़े परिवर्तन हो रहे थे। 1526 की पहली पानीपत की लड़ाई में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1556 की दूसरी पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल सत्ता और मजबूत हो गई। इस दौरान राणा प्रताप, रानी दुर्गावती और हेमू जैसे कई योद्धाओं ने मुगलों का मुकाबला किया, लेकिन मुगल साम्राज्य पूरे उत्तर भारत पर हावी हो गया। राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर समाज पर पड़ रहा था। गांवों पर हमले होते थे, महिलाओं पर अत्याचार आम थे, मंदिर नष्ट किए जाते थे, किसानों से जबरन भारी कर वसूला जाता था। 1629-1630 का भीषण अकाल लोगों के लिए जीवन मरण का संकट बन गया था। फसलें छीन ली जाती, खेतों पर सैनिक कब्जा कर लेते और आम जनता अपने ही प्रदेश में असहाय बन चुकी थी। स्थानीय सरदार भी इन सुल्तानों के आदेश पर आपस में लड़ने के लिए मजबूर थे। इससे मराठा शक्ति बिखरती गई और विदेशी सत्ता और अधिक मजबूत होती गई। छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले मुगलों को सबसे कड़ी टक्कर देने वाले प्रमुख योद्धाओं में हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य, राणा प्रताप, रानी दुर्गावती और पूर्वोत्तर के लाचित बोरफुकन, जिन्होंने मुगलों को कई बार हराया, शामिल थे। हेमू हेमचंद्र 1556 में अकबर की सेना को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया और विक्रमादित्य की उपाधि ली। लाचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के सेनापति, जिन्होंने मुगलों को 17 बार टक्कर दी। राणा प्रताप हल्दी घाटी के बाद भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और संघर्ष जारी रखा। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ निडरता से युद्ध किया। हेमू ने 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की लड़ाई में अकबर की मुगल सेना को हराने के बाद शाही स्थिति का दावा किया और विक्रमादित्य की प्राचीन उपाधि धारण की, जिसे अतीत में कई हिंदू राजाओं ने अपनाया था। 1 महीने बाद हेमू पानीपत की दूसरी लड़ाई के दौरान एक मौका तीर से घायल हो गया और बेहोश हो गया। इसके तुरंत बाद अकबर के रीजेंट बैरम खान ने लगभग मृत हेमू का सिर काट दिया। महाराणा प्रताप 1540 से 1597 मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के एक महान राजपूत योद्धा और शासक थे, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध और 1582 के दिवेर युद्ध के लिए प्रसिद्ध उन्होंने छापामार युद्ध नीति, गेरिला वॉरफेयर के दम पर मुगलों को कड़ी टक्कर दी और अपना स्वाभिमान व मेवाड़ की स्वतंत्रता बनाए रखी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग, राजस्थान में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता रानी जयवंताबाई थीं। भीलों के बीच रहने के कारण उन्हें प्यार से कीका कहा जाता था। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक हुआ, जब मेवाड़ पर मुगलों का काफी दबाव था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। ये युद्ध 18 जून 1576 को अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। ये एक भयंकर युद्ध था, जिसमें प्रताप की सेना ने वीरता दिखाई, लेकिन उन्हें पहाड़ियों की ओर हटना पड़ा। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक ने अदम्य साहस दिखाया और घायल होने के बावजूद प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद प्राण त्यागे। दिवेर का युद्ध और विजय 1582 में दशहरा के दिन महाराणा प्रताप ने दिवेर की मुगल चौकी पर हमला कर शानदार जीत हासिल की। कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध की तुलना मैराथन युद्ध से की है। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा, वे सुख सुविधाओं का त्याग कर जंगलों में रहेंगे और पत्तलों पर भोजन करेंगे। 19 जनवरी 1597 को चावंड, उनकी नई राजधानी में एक शिकार के दौरान लगी चोट के कारण उनका देहांत हो गया। महाराणा प्रताप का जीवन साहस, त्याग और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। रानी दुर्गावती गोंडवाना गढ़मंडला की एक बहादुर चंदेल राजपूत रानी थीं, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी। चंदेल राजा कीर्ति सिंह की पुत्री दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से हुआ था। पति की जल्दी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण के नाम पर गोंडवाना पर 1550 से 1564 तक सफलतापूर्वक शासन किया। अकबर के सेनापति आसफ खान ने 1564 में गोंडवाना पर हमला किया।
24 जून 1564 को गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने अपनी आन बान और देश की रक्षा के लिए अपनी ही तलवार से आत्म बलिदान वीरगति प्राप्त किया। इन कठिन परिस्थितियों में भी कई स्थानीय नेता विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। सबसे प्रमुख थे शहाजी राजे भोसले, शिवाजी महाराज के पिता, जो एक अत्यंत कुशल योद्धा और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने मुगलों और दक्षिण के सुल्तानों दोनों के विरुद्ध संघर्ष किया और स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखा। राणा प्रताप, रानी दुर्गावती और कई अन्य योद्धा भी अपने अपने क्षेत्रों में मुगलों और विदेशी शक्तियों के विरुद्ध डटे रहे। राजनीतिक अंधकार बढ़ रहा था, लेकिन समाज में एक नई जागृति भी जन्म ले रही थी। संतों और विचारकों ने भक्ति, मानवता और आत्मसम्मान के संदेश से जनता में आत्मबल जगाया। ये वही विचारधारा थी जिसने आगे चलकर स्वराज्य की नींव को मजबूत किया। विदेशी सत्ता का अत्याचार, आम जनता की दुर्दशा, महिलाओं की असुरक्षा, मंदिरों का विनाश और किसानों का शोषण, इन परिस्थितियों ने देश को एक ऐसे नेता की आवश्यकता महसूस करवाई जो न्याय, सुरक्षा और स्वतंत्रता पर आधारित राज्य स्थापित कर सके। अंधकार जितना गहरा हुआ, इतिहास उतना ही महान प्रकाश पैदा कर रहा था, और वही प्रकाश था छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म। शिवाजी महाराज का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, वो स्वराज्य के युग की शुरुआत थी। एक ऐसे राज्य की नींव जिसमें जनता का सम्मान, सुरक्षा और आत्मसम्मान सर्वोपरि हो।